जय हिंद। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे और अपने टारगेट को लेकर काम कर रहे होंगे। तो आज है 11 फरवरी। देखते देखते ये 2024 का भी एक महीना से ज़्यादा, 1.5 महीना ख़त्म हो चुका है। जल्दी 2 महीना भी ख़त्म ही हो जाएगा। तो हम लोग एक सीरीज़ लेके चल रहे थे 9 बजे रात का, शॉर्ट्स का सीरीज़, वर्ल्ड मैप से रिलेटेड। तो उसका थर्ड वीक है। हम लोग ऑलरेडी बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। आज तीसरा वीक हम लोग एक बार रिकैप करने वाले हैं, क्योंकि रिकैप तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिकैप बीच बीच में करते रहना चाहिए। लेकिन इससे पहले एक बात है कि जो भी ये वीडियो देखते हैं, जो भी ये रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, उनको तो अब थोड़ा मोड़ा आइडिया लग गया होगा कि हम लोग किस किस बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ बात कर रहे हैं। और एक बात है कि जिसके पास मैप नहीं है, जो बस ऐसे वीडियो को स्क्रॉल करके देखते हैं, तो वो वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद नहीं है। आप लोग के पास एक मैप होना चाहिए। जो भी हम लोग कवर कर रहे हैं वो आप लोग का मैप में कुछ इंगित डिनोट खुद से, मतलब जो भी मन करे उसको आप लोग डिनोट कर रहे होंगे। उम्मीद करते हैं ऐसा आप लोग कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे तो एक मैप तो बिल्कुल ज़रूर होना चाहिए। मैप वर्ल्ड का भी, मतलब कि बड़ा वाला जो होता है वो वाला भी, और एक बुकलेट वाला जो रहता है, बुक टाइप का बना हुआ रहता है, अलग अलग, ऑक्सफोर्ड का, ब्लैक स्वान, खानसर, सबका अलग अलग रहता है। तो वो भी आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा इंडिकेट करने में। तो एक बार रिकैप करते हैं कि पिछला 3 वीक में क्या हुआ है। 21 दिन आज पूरा हो गया है, और ये बोला जाता है कि 21 दिन करने से क्या होता है, आदत लग जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये आदत लग गया होगा शॉर्ट्स देखने का रात में 9 बजे, क्योंकि एक सीरीज चल रहा है। आप शुरू से डे 1 से स्क्रॉल करते जाएंगे, आपका पूरा नॉर्थ अमेरिका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिक, वीक फर्स्ट में बेसिक बात किए थे। 7 महाद्वीप, 3 महासागर, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, ये सब। महासागर में कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो वाला आर्कटिक, एंटी आर्कटिक और अटलांटिक, ये तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। बार बार ये याद दिलाते रहते हैं। उसके बाद ये सब करने के बाद हम लोग नॉर्थ अमेरिका के ऊपर बात किए थे। 4 खाड़ी ऊपर, आंख बंद करके कुछ रिकैप करने का, आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो आंख बंद करके भी आप लोग रिकैप कर सकते हैं। ऊपर में 2 खाड़ी, नीचे में 2 खाड़ी, हडसन, मैक्सिको, कैलिफोर्निया, अलास्का की खाड़ी। और उसके बाद एक सागर, कैरेबियन सागर नीचे में 49 डिग्री अलग कर रहा है दोनों को। फिर ऊपर में बहुत सारा झील है कनाडा में, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लाव, अथाबास्का, विनिपेग, रेनडियर, और नीचे में सुपीरियर, मिशिगन, हीरी, ओंटारियो। तो ये सब झील, उम्मीद करते हैं कि आप लोग माइंड, आंख बंद करके ये वाला आप लोग विजुअलाइज कर रहे होंगे कि उत्तर अमेरिका में ये सब बात है। उसके बाद एक हवाई द्वीप हम लोग कर्क रेखा के नीचे देखे थे, हवाई द्वीप था एक, वो भी इम्पोर्टेंट है। और कर्क रेखा मैक्सिको की खाड़ी से होकर गुजरता है, ये भी एक इम्पोर्टेंट था। तो पहला वीक में हम लोग नॉर्थ अमेरिका, पहला वीक में तो बेसिक किए थे। उसके बाद दूसरा वीक में ये नॉर्थ अमेरिका हम लोग कवर किए। उसके बाद हम लोग फिर थोड़ा सा नीचे आए लैटिन अमेरिका के तरह। तो आप लोग को बिग हैंड का कॉन्सेप्ट बताए थे। वो जो 7 देश था, बेलीज, होंडुरास, एल सल्वाडोर, निकारागुआ, और वहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या था, एक पनामा था। पनामा नहर इम्पोर्टेंट था, क्योंकि उससे क्या हुआ, अटलांटिक से सीधे हम लोग प्रशांत महासागर में शॉर्टकट कर सकते थे, मतलब जा सकते थे। आप दक्षिण अमेरिका पूरा घूम करके नहीं जाना पड़ता था। तो उसके बाद हम लोग उस साइड में कैरेबियन वाला के बारे में बात किए, ग्रेटर एंटिलीज, लोअर एंटिलीज, लेसर एंटिलीज, मतलब कि इसके बारे में बात किए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। 3 वीक हम लोग को यहाँ तक कवर करने में लग गया। नॉर्थ अमेरिका और लैटिन अमेरिका का ये कॉन्सेप्ट, और थोड़ा मोड़ा विषुवत, अक्षांश, देशांतर, ये सब चीज़ क्लियर करने में। तो जो भी डे 1 से जुड़े हुए हैं उनको तो समझ में आ रहा होगा, आंख बंद करके पूरा विजुअलाइज हो रहा होगा। अब आपको कोई भी नॉर्थ अमेरिका, यदि आप सुनते हैं एग्जाम में बैठ करके, अगर नॉर्थ अमेरिका देखते हैं या फिर किसी के मुंह से सुनते हैं या न्यूज में सुनते हैं या कहीं से भी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में सुनते हैं, तो आपके माइंड में इतना कुछ, मतलब कि क्लियर हो गया होगा कि हाँ यहाँ खाड़ी है ये। और अच्छा, पर्वत हम लोग भी देखे थे, पर्वत ऊपर अलास्का, ब्रुक्स, CCR बीच में था, कोस्टल कैस्केड, रॉकीज, इधर में प्लेसियन। फिर पठार भी हम लोग बात किए थे, कोलंबिया का पठार, कोलोराडो का पठार, यूकोन का पठार वहाँ अलास्का में। और फिर इधर लेब्राडोर वाला, लेब्राडोर मतलब कैनेडियन शील्ड के बारे में। तो ये सब हम लोग नॉर्थ अमेरिका में कवर कर लिया। यदि आप
किसी के मुंह से, न्यूज़ से, किसी से भी नॉर्थ अमेरिका के बारे में सुन देंगे तो ये सब आप लोग का माइंड में थोड़ा मोड़ा क्लियर हो जाएगा कि हाँ यहाँ पे ये सब चीज़ है। और यदि एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड कुछ रहेगा तो उम्मीद करते हैं आप अब जो है गलती नहीं होगा इसके बारे में। और ऑप्शंस में ये भी मतलब मदद मिलता है। मैप देखने का एक फायदा ये भी होता है कि आप ऑप्शन को छांट सकते हैं, ऑप्शन को मतलब कि अपने हिसाब से छांट सकते हैं, आपको थोड़ा मोड़ा आइडिया रहेगा कि हाँ यहाँ पे ये हो सकता है। अभी धीरे धीरे आगे चलेंगे तो हम लोग और बात करेंगे नॉर्थ अमेरिका के बारे में, जब हम लोग खनिज के बारे में बात करेंगे कि लोहा, एल्युमिनियम, स्टील, ये सब। क्योंकि वो जो कैनेडियन शील्ड था, वो नदी वाला एरिया जो था, सेंट लॉरेंस वाला एरिया, वहाँ पे बहुत लेब्राडोर शील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट खनिज मिलता है। वो जो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो गुच्छा था, सुपीरियर, मिशिगन, हीरी, ओंटारियो वाला जो झील का जो हिस्सा है, वहाँ इंपॉर्टेंट है, वहाँ बहुत सारा खनिज है, वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट जगह भी है जो कि स्टील इंडस्ट्री, एयरलाइन इंडस्ट्री, ये सब के लिए बहुत फेमस है वो सब। तो हम लोग धीरे धीरे आगे ये सब चीज़ को हम लोग कवर करेंगे। तो जो भी अभी तक वीडियो देखना स्टार्ट नहीं किए हैं, जो कि सिर्फ 1 मिनट का होता है, वो आप लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। जो नहीं देखना स्टार्ट किए वो तो पहले देखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। और जो देख रहे हैं वो आप कंटिन्यू आप कीजिए, ठीक है। 1 मिनट ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है 1 मिनट में, क्योंकि एक दूसरे से सारा लिंक है। अगर एक मतलब कि बीच में छूटेगा तो गड़बड़ हो जाएगा, एक पूरा का पूरा नदी छूट जाएगा या पूरा झील छूट जाएगा, तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। अब हम लोग उत्तर अमेरिका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, ये सब कवर कर चुके हैं। अब हम लोग दक्षिण अमेरिका के ऊपर आएंगे। दक्षिण अमेरिका में फिर से वही सब देखेंगे, क्या इंपॉर्टेंट जल संधि है ये। अच्छा, जल संधि भी एक कवर किए थे, ऊपर डेविस जल संधि और उस साइड में बेरिंग जल संधि, ये सब जल संधि इंपॉर्टेंट है। और एक यूकेटॉन जल संधि, ये सब जल संधि इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बार बार ये सबसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दक्षिण अमेरिका हम लोग अब कल से स्टार्ट करने वाले हैं 9 बजे रात में, 1 मिनट का शॉर्ट्स आप लोग के लिए, जो आप लोग को बहुत हेल्पफुल ही रहेगा यदि आप लोग BA पार्ट 1 में है, BA पार्ट 2 में है, 3 में है और या कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। तो हर जगह में ये मैप आना चाहिए, मतलब मैप का एक मोटा मोटी मतलब आइडिया होना चाहिए कि हाँ थोड़ा मोड़ा आइडिया होना चाहिए, बस। उससे ज़्यादा ज्ञाता नहीं बनना है बहुत ज़्यादा बड़ा, ठीक है। ज्ञाता नहीं बनना है, सिर्फ आइडिया होना चाहिए, आंख बंद करके विजुअलाइज आप लोग कर सकें। ये आप लोग चलते फिरते कभी भी रिवीजन कर सकते हैं, इस तरह का विजुअलाइज होना चाहिए, जैसे कि अभी बैठ करके हम लोग किए हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दिक्कत नहीं आ रहा होगा मैप में। यदि कुछ आप लोग का सजेशन है तो वीडियो को लाइक डिसलाइक करके आप लोग बता सकते हैं, नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और वो शॉर्ट्स वाला सीरीज कैसा लग रहा है तो वो उसके बारे में भी आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। अब मिलते हैं कल शॉर्ट्स वीडियो में 9 बजे से। जय हिंद।